श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पवित्र और ज्ञानवर्धक चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही अनोखी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। आप बिल्ली को जिस नज़रिए से देखते हैं वह नज़रिया पूरी तरह बदल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे घर आंगन से जुड़ा है, हमारे संस्कृति से जुड़ा है, हमारे धर्म से जुड़ा है और सबसे बढ़कर हमारे जीवन से जुड़ा है। दोस्तों, वह विषय है बिल्ली और उसके बच्चों का जन्म। आपने जरूर कभी न कभी देखा होगा कि एक बिल्ली आपके घर में आई और उसने आपके घर के किसी कोने में, किसी अलमारी के पीछे, किसी छत के ऊपर या फिर किसी पुरानी रजाई के अंदर अपने बच्चों को जन्म दिया। और उस समय आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, अरे यह बिल्ली हमारे घर में ही क्यों आई? क्या इसका कोई मतलब है? क्या ये हमारे लिए शुभ है या अशुभ? दोस्तों, यही सवाल आज हम बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से समझेंगे। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे पूर्वजों की मान्यताएं क्या है, विज्ञान क्या कहता है और सबसे बढ़कर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे परमात्मा की क्या लीला है, ये सब हम आज जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, कहीं भी बीच में मत छोड़िए, क्योंकि इस वीडियो का हर एक हिस्सा आपके लिए बेहद ज़रूरी और ज्ञानवर्धक है। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ज्ञान से भरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि बिल्ली एक साधारण पशु नहीं है। बिल्ली को हमारे हिंदू धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में एक विशेष स्थान प्राप्त है। आपने सुना होगा कि माता षष्ठी जो संतान की देवी है, जो माताओं के रक्षक हैं, उनका वाहन बिल्ली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्ली माता षष्ठी की सवारी है। माता षष्ठी को षष्ठी देवी, छठी मैया और कहीं कहीं सती भी कहते हैं। ये देवी नवजात शिशुओं की रक्षा करती हैं। शिशु के जन्म के छठे दिन माता षष्ठी की पूजा होती है और इस अवसर पर घर में पूरा माहौल पवित्र और उल्लासमय होता है। जब माता षष्ठी का वाहन यानी बिल्ली आपके घर में अपने बच्चों को जन्म देती है तो ये किसी संकेत से कम नहीं है। ये जैसे माता स्वयं आपके घर में अपना आशीर्वाद छोड़ रही हो। दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में एक बहुत पुरानी मान्यता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह मान्यता है कि जिस घर में बिल्ली स्वयं अपनी इच्छा से आकर बच्चों को जन्म देती है वह घर बहुत ही भाग्यशाली होता है। उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। उस घर के लोग सज्जन होते हैं, उनके संस्कार अच्छे होते हैं। बिल्ली एक ऐसा पशु है जो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार हमेशा उसी स्थान को चुनती है जहां उसे सुरक्षा का एहसास होता है, जहां शांति होती है, जहां प्रेम का भाव होता है। और यही बात हमें बहुत कुछ बताती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि बिल्ली किस आधार पर घर चुनती है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर उतना ही रोचक है। तो आइए पहले ये समझते हैं कि बिल्ली जब अपने बच्चों को जन्म देने की तैयारी में होती है तो वह किस तरह का घर और किस तरह की जगह खोजती है। दोस्तों, ये बात बड़ी अद्भुत है। प्रकृति ने हर जीव को एक विशेष बुद्धि दी है, एक विशेष संवेदनशीलता दी है। बिल्ली में यह संवेदनशीलता बहुत अधिक होती है। जब बिल्ली गर्भवती होती है और प्रसव का समय नजदीक आता है तो वह बहुत सतर्क हो जाती है। वह उस समय ऐसी जगह की तलाश करती है जो उसके नवजात शिशुओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो। ये तलाश केवल शारीरिक नहीं होती, ये आत्मिक भी होती है। बिल्ली उस जगह को चुनती है जहां ऊर्जा सकारात्मक हो। बिल्लियां विद्युत चुंबकीय तरंगों को बहुत
अच्छी तरह महसूस कर सकती है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बिल्लियां पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति को पहचान सकती है। जहां धरती की ऊर्जा अनुकूल हो, जहां भूकंप की संभावना ना हो, जहां वातावरण शांत हो, वहां बिल्ली जाना पसंद करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां बिल्ली आराम से बैठे और बच्चे जने, वह स्थान भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी सुरक्षित होता है। दोस्तों, बिल्ली उस घर को भी प्राथमिकता देती है जहां का वातावरण शांत हो, जहां लड़ाई झगड़े ना होते हों, जहां कलह ना हो, जहां परिवार के सदस्य आपस में प्रेम से रहते हों। ये बात सुनने में आध्यात्मिक लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक ठोस सच्चाई है। जब घर में कलह होती है तो उस घर के कंपन यानी वाइब्रेशन नकारात्मक हो जाते हैं। बिल्ली इन कंपनों को अपनी तेज संवेदनशीलता से भांप लेती है और ऐसे घर से दूर रहती है। इसके विपरीत जहां प्रेम है, जहां पूजा पाठ होती है, जहां भजन कीर्तन का स्वर गूंजता है, वहां की हवा में एक अलग ही सुगंध होती है, एक अलग ही ऊर्जा होती है और बिल्ली उसी ऊर्जा की ओर खींची चली जाती है। दोस्तों, बिल्ली सुरक्षित स्थान भी देखती है, वो ऐसी जगह चुनती है जो छुपी हुई हो, जहां से उसे और उसके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। पुरानी अलमारी के पीछे, घर के किसी अंधेरे कोने में, छत पर किसी पुराने ट्रंक के पास, यह वे जगहें हैं जो बिल्ली को पसंद आती है। इसके पीछे उसकी माँ की प्रवृत्ति है। वह जानती है कि उसके नवजात बच्चे बेहद नाजुक होते हैं, उन्हें बाहरी खतरों से बचाना उसकी जिम्मेदारी है और इसके लिए वह ऐसी जगह चुनती है जो उसे प्राकृतिक रूप से सुरक्षित लगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, बिल्ली उस घर को भी पसंद करती है जहां उसे पहले से अच्छा अनुभव हो। अगर उस घर के लोगों ने पहले कभी उसे खाना दिया हो, उसे प्यार से पुचकारा हो, उसे ठंड में घर के अंदर आने दिया हो, तो बिल्ली उस घर को अपना मानने लगती है और जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है यानी प्रसव के समय, वह उसी घर में आती है, जिससे वह अपना समझती है। ये बात हमें सिखाती है कि दयालुता का फल जरूर मिलता है। जब हम किसी असहाय प्राणी के साथ दया का व्यवहार करते हैं तो प्रकृति हमें उसका प्रतिफल जरूर देती है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। हमारे शास्त्रों में, हमारी पुरातन मान्यताओं में इस घटना को बेहद शुभ माना गया है और ये केवल अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सच्चाई छुपी हुई है। दोस्तों, सबसे पहली बात, जब किसी घर में बिल्ली बच्चे देती है तो ये माना जाता है कि उस घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। लक्ष्मी माता समृद्धि की देवी है, वैभव की देवी है। जब बिल्ली उस घर को चुनती है जन्म देने के लिए, तो यह संकेत होता है कि उस घर में जल्द ही धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख संपत्ति आएगी और घर में खुशहाली का दौर शुरू होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, अरे बिल्ली ने घर में बच्चे दिए हैं, ये तो बहुत शुभ है, घर में लक्ष्मी आने वाली है। और इस बात को केवल ढकोसला मत समझिए दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे सदियों का अनुभव है, पीढ़ियों की स्मृति है। दूसरी बात दोस्तों, बिल्ली के बच्चों का जन्म उस घर में नई ऊर्जा का संचार करता है। जब भी कहीं जन्म होता है, चाहे वह मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, तो उस स्थान पर जीवन ऊर्जा का संचार होता है। ये प्राण ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। जब एक बिल्ली अपने कमजोर, अंधे, असहाय बच्चों की देखभाल करती है, जब वह उन्हें दूध पिलाती है, जब वह उनकी रक्षा करती है, तो ये सारा दृश्य एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। ये वात्सल्य का भाव है। वात्सल्य यानी माँ का प्रेम, ये सबसे पवित्र भावनाओं में से एक है। और जब यह पवित्र भाव आपके घर में प्रकट होता है तो आपके घर का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। तीसरी बात दोस्तों, माता षष्ठी की कृपा। जैसा मैंने पहले बताया, माता षष्ठी का वाहन बिल्ली है।
माता षष्ठी को संतान की रक्षक माना जाता है। जब बिल्ली आपके घर में बच्चे जनती है तो ये माना जाता है कि माता षष्ठी स्वयं उस घर की संतानों की रक्षा करने आई है। जिस घर में छोटे बच्चे हों, जहाँ नवजात शिशु हो, वहाँ ये घटना और भी अधिक शुभ मानी जाती है। लोग मानते हैं कि देवी माँ ने उनके बच्चों को अपनी सुरक्षा में ले लिया है। दोस्तों, एक और बहुत रोचक बात है, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में बिल्ली के बच्चे जन्ने को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। बंगाल में इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। वहां ऐसा विश्वास है कि बिल्ली जिस घर में बच्चे जने, उस घर के परिवार को मन से उनकी देखभाल करनी चाहिए। अगर बिल्ली और उसके बच्चों की अच्छी तरह सेवा की जाए तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। राजस्थान में भी इस घटना को बहुत शुभ माना जाता है और लोग बिल्ली के बच्चों को दूध और खाना देते हैं। दक्षिण भारत में भी बिल्ली को शुभ माना जाता है और उसे घर से भगाना अपशकुन समझा जाता है। दोस्तों, चलिए अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बिल्ली का उल्लेख कई जगह आता है। बिल्ली को संस्कृत में मार्जार कहते हैं। मार्जार शब्द का अर्थ होता है वह जो स्वयं को साफ करे, जो स्वच्छता का पक्षधर हो। यह बात बहुत अर्थपूर्ण है। बिल्ली दिन में कई बार अपने आप को चाट कर साफ करती है, यह उसकी स्वच्छता की प्रवृत्ति है। और हमारे शास्त्रों में जो स्वच्छ है, जो पवित्र है, वो देवताओं को प्रिय है। महाभारत में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है जो मार्जार यानी बिल्ली से जुड़ी है। ये कथा धर्म, कर्तव्य और नैतिकता की बात करती है। इसमें एक बिल्ली और एक चूहे की कहानी है जो एक साथ एक जाल में फंस जाते हैं। इस कथा में बिल्ली ने चूहे की मदद की और चूहे ने बिल्ली की। यह कथा हमें सिखाती है कि विपत्ति के समय शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और जो प्राणी दूसरों की मदद करता है उसे भी मदद मिलती है। बिल्ली इस कथा में एक बुद्धिमान और कृतज्ञ प्राणी के रूप में सामने आती है। दोस्तों, आपने मार्जार न्याय का नाम सुना होगा। यह एक प्रसिद्ध दार्शनिक विचार है जो भक्ति मार्ग से जुड़ा है। इसमें दो तरीकों की बात होती है। एक है मरकट न्याय यानी बंदर का तरीका और दूसरा है मार्जार न्याय यानी बिल्ली का तरीका। बंदर के बच्चे अपनी मां से खुद चिपके रहते हैं, यानी साधक अपने प्रयत्न से ईश्वर को पाने की कोशिश करता है। लेकिन बिल्ली के बच्चे खुद कुछ नहीं करते, वे बस लेट जाते हैं और मां उन्हें अपने मुंह में उठाकर सुरक्षित जगह ले जाती है। यानी साधक निष्क्रिय होकर पूरी तरह ईश्वर की शरण में जाकर उनके अनुग्रह पर निर्भर रहता है। ये प्रपत्ति का मार्ग है, शरणागति का मार्ग है। रामानुजाचार्य के वैष्णव सिद्धांत में यह मार्जार न्याय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों, बिल्ली केवल एक जानवर नहीं है, वह एक आध्यात्मिक प्रतीक है। उसके जन्म की घटना, उसके बच्चों का पालन पोषण, ये सब हमें कुछ न कुछ सिखाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि उस घर में क्या क्या होता है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और आप देखेंगे कि हर बात के पीछे कितनी गहरी सच्चाई है। पहली बात, उस घर में एक विशेष प्रकार की खुशी आती है। छोटे छोटे मासूम आंखें भी ना खुली हों, ऐसे बिल्ली के बच्चे, ये देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। बच्चों को ये दृश्य बहुत पसंद आता है। वे बिल्ली के बच्चों के पास जाते हैं, उन्हें देखते हैं, उनसे प्यार करते हैं। इस पूरे अनुभव में एक निर्मलता है, एक मासूमियत है। और जब मन प्रसन्न होता है, जब बच्चे खुश होते हैं, जब घर में हंसी खुशी का माहौल होता है, तो वहाँ की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से सकारात्मक हो जाती है। दूसरी बात दोस्तों, उस घर में करुणा और सेवा का भाव जागता है। जब आपके घर में बिल्ली के नवजात बच्चे हों तो आप स्वाभाविक रूप से उनकी देखभाल करने लगते हैं। बिल्ली को खाना देते हैं, पानी देते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो।
ये सेवा भाव, ये करुणा भाव हमारे शास्त्रों में इसे बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है। एक निरीह प्राणी की सेवा करना, उसे संकट के समय सहारा देना, यह भगवान की पूजा से कम नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में मुझे देखता है वह मेरा प्रिय भक्त है। जब आप बिल्ली और उसके बच्चों की सेवा करते हैं तो आप अनजाने में ही उस निर्गुण निराकार परमात्मा की ही पूजा कर रहे होते हैं। तीसरी बात, उस घर में दरिद्रता नहीं आती। ये बात हमारे बुजुर्गों ने बार बार कही है। इसके पीछे की मान्यता ये है कि जब हम किसी प्राणी की सेवा करते हैं तो हम सकारात्मक कर्म बनाते हैं, और जो सकारात्मक कर्म होते हैं उनका फल हमें मिलता ही है। ये कर्म फल का नियम है जो पूरी सृष्टि में लागू होता है। इसके अलावा माता षष्ठी की कृपा भी उस घर पर बनी रहती है जहां उनके वाहन की यानी बिल्ली की सेवा की जाती है। चौथी बात दोस्तों, उस घर में नई संतान का आगमन होता है। कई लोगों का अनुभव है कि जब उनके घर में बिल्ली ने बच्चे दिए, उसके कुछ समय बाद घर में किसी स्त्री को संतान सुख की प्राप्ति हुई। ये भले ही संयोग लग सकता है, लेकिन इस प्रकार के संयोगों की संख्या इतनी अधिक है कि इसे मात्र संयोग कहकर नहीं टाला जा सकता। माता षष्ठी के वाहन का आगमन और संतान सुख की प्राप्ति, इस जोड़ को हमारे पूर्वजों ने सदियों से देखा और अनुभव किया है। पांचवी बात, घर में बरकत आती है। यह एक सार्वभौमिक अनुभव है जो न केवल हिंदू परिवारों में बल्कि मुसलमान और ईसाई परिवारों में भी देखा गया है। जब किसी घर में पशु पक्षी अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उस घर में एक प्रकार की समृद्धि आती है। किसान ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब उनके खेत खलिहान में पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, जब उनके आंगन में गाय भैंस बच्चे देती हैं तो वे उसे बरकत का संकेत मानते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे एक बहुत रोचक बात साझा करना चाहता हूं जो शायद आप पहले नहीं जानते थे। बिल्ली में कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां होती हैं जो इसे अन्य पशुओं से अलग बनाती हैं। पहली अद्भुत बात, बिल्ली नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। ये बात बहुत से लोगों को आश्चर्यचकित करती है, लेकिन ये सच है। कई तांत्रिक और आध्यात्मिक परंपराओं में बिल्ली को नकारात्मक ऊर्जाओं का संहारक माना गया है। बिल्ली जिस घर में रहती है वहां की नकारात्मक शक्तियां कम हो जाती है। यही कारण है कि मिस्र की प्राचीन सभ्यता में बिल्ली को देवी का रूप दिया जाता था और मंदिरों में बिल्लियां पाली जाती थीं। दोस्तों, भारत में भी इसी प्रकार की मान्यता है। जिस घर में बिल्ली रहती है वहां बुरी आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। कुछ तांत्रिक परंपराओं में यह माना जाता है कि बिल्ली बुरी नजर से घर की रक्षा करती है। जब आप किसी बच्चे को बुरी नजर लगने का डर हो तो बिल्ली का घर में होना एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। दूसरी अद्भुत बात, बिल्ली में रोग निवारक शक्ति होती है। यह बात वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुकी है। बिल्ली जब घुर घुर करती है, जिसे परिंग कहते हैं, तो उस ध्वनि की आवृत्ति 25 से 50 हर्ट्ज के बीच होती है। इस आवृत्ति की ध्वनि हड्डियों को मजबूत करने में, घाव भरने में और तनाव कम करने में सहायक होती है। जो लोग बिल्ली पालते हैं उनमें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अवसाद की समस्या कम पाई जाती है। तो दोस्तों, जब बिल्ली आपके घर में रहती है और अपने बच्चों के साथ घुर-घुर करती है तो वो अनजाने में ही आपके घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को भी बेहतर कर रही होती है। तीसरी अद्भुत बात, बिल्ली एक आध्यात्मिक रक्षक है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने आश्रमों में बिल्लियां रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि बिल्लियां आश्रम की ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक थीं। वे नकारात्मक प्रभावों को दूर रखती थी और साधना के वातावरण को शुद्ध रखती थी। बिल्ली का ध्यान की मुद्रा में बैठना, उसकी सतर्कता, उसकी शांत उपस्थिति, ये सब उसे एक आध्यात्मिक प्राणी बनाते हैं। बिल्ली के बच्चों की देखभाल एक माँ का अद्वितीय समर्पण दोस्तों
अब हम उस अद्भुत दृश्य की बात करते हैं जो हम बिल्ली के बच्चों के जन्म के बाद देखते हैं। यह दृश्य इतना मार्मिक है, इतना भावुक करने वाला है कि कोई भी पत्थर दिल इंसान भी इसे देखकर पिघल जाए। जब बिल्ली के बच्चे जन्म लेते हैं तो वे पूरी तरह असहाय होते हैं। उनकी आंखें बंद होती है, कान बंद होते हैं, वे चल फिर नहीं सकते, ठंड गर्मी महसूस करने की उनकी शक्ति बहुत कम होती है। इस अवस्था में माँ बिल्ली सब कुछ करती है। वह उन्हें अपनी गर्माहट देती है, उन्हें दूध पिलाती है, उनके शरीर को चाटकर साफ करती है, उनकी मांसपेशियों को सक्रिय करती है और हर तरफ से उनकी रखवाली करती है। दोस्तों, माँ बिल्ली का यह समर्पण देखकर मन में एक ही विचार आता है, वात्सल्य में कोई भेद नहीं होता। चाहे माँ मनुष्य हो या पशु, उसका अपने बच्चों के प्रति प्रेम निस्वार्थ, अनंत और अटल होता है। और यही वात्सल्य भगवान की सबसे पवित्र और शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। जब हम माँ बिल्ली को अपने बच्चों की देखभाल करते देखते हैं तो हम उस परम शक्ति का एक अंश देख रहे होते हैं जिसने पूरी सृष्टि को रचा है। भगवान ने इस सृष्टि में हर प्राणी में मातृत्व का भाव भरा है। यह मातृत्व एक ईश्वरीय गुण है और जब ये गुण आपके अपने घर में प्रकट होता है, जब आपके सामने एक माँ अपने बच्चों की निस्वार्थ सेवा करती है, तो ये एक जीवंत आध्यात्मिक शिक्षा है। ये हमें सिखाती है कि परमात्मा का प्रेम भी ऐसा ही है, निस्वार्थ, निर्विकार, अनंत। दोस्तों, बिल्ली एक बात और करती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब उसे लगता है कि उसके बच्चों को किसी खतरे का सामना करना पड़ सकता है तो वह उन्हें अपने मुंह में उठाकर दूसरी सुरक्षित जगह ले जाती है। बच्चे उस समय बिल्कुल शांत रहते हैं, वे प्रतिरोध नहीं करते, वे माँ पर पूरा भरोसा करते हैं। यही तो मार्जार न्याय है, यही शरणागति का भाव है। जैसे बिल्ली के बच्चे अपनी माँ पर पूरा भरोसा करके शांत रहते हैं, वैसे ही एक भक्त को परमात्मा पर पूरा भरोसा करके उनकी शरण में आकर शांत और निश्चिंत रहना चाहिए। दोस्तों, अब एक व्यावहारिक और महत्वपूर्ण बात करते हैं। अगर आपके घर में बिल्ली ने बच्चे जने हैं या जनने वाली है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, बिल्ली को परेशान मत करो, ये सबसे जरूरी बात है। प्रसव के बाद माँ बिल्ली बहुत संवेदनशील और सतर्क होती है। उस समय उसके पास बार बार जाना, उसके बच्चों को बार बार छूना या उसके बैठने की जगह को बदलना, ये सब उसे बहुत तनाव देता है। तनाव में आकर बिल्ली अपने बच्चों को छोड़ सकती है या उन्हें कहीं और ले जा सकती है। इसलिए उसे शांति से रहने दें, उसे उसकी जगह पर आराम करने दें। दूसरी बात, बिल्ली को खाना पानी दे। दूध पिलाने के लिए माँ को खुद पोषण की जरूरत है, उसे ताज़ा पानी, दूध और खाना दे। अगर आप उसकी इस तरह देखभाल करेंगे तो यह आपका पुण्य है। एक जरूरतमंद माँ की सेवा करने से बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। तीसरी बात, बिल्ली और उसके बच्चों को अपने घर से मत निकालो, ये बहुत जरूरी है। जो लोग बिल्ली और उसके नवजात बच्चों को घर से निकाल देते हैं, उन पर माता षष्ठी और माँ लक्ष्मी की नाराजगी पड़ सकती है। ये क्रूरता है और क्रूरता का फल कभी अच्छा नहीं होता। इसके बजाय उन्हें घर में रहने दें, उनकी देखभाल करें। चौथी बात, बिल्ली के बच्चों को बच्चों के हाथ ना दें। छोटे बच्चे अक्सर बिल्ली के बच्चों को बहुत जोर से पकड़ लेते हैं, जिससे उन्हें चोट लग सकती है। बड़े लोगों की निगरानी में ही बिल्ली के बच्चों को स्पर्श करने दें। पांचवी बात दोस्तों, बिल्ली के जाने पर भी उस स्थान को साफ करें, लेकिन उसे नकारात्मक भाव से नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाएं और बिल्ली उन्हें लेकर चली जाए तो उस जगह को गंगाजल से शुद्ध करें, वहाँ थोड़ा हल्दी चंदन का लेप करें। ये उस जगह की ऊर्जा को और शुद्ध कर देगा। दोस्तों, कभी कभी एक दुखद स्थिति भी आती है। कभी कभी माँ बिल्ली किसी कारणवश अपने बच्चों को छोड़ देती है, वो बीमार हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करें? दोस्तों,
ऐसे में वे नवजात बच्चे बेहद असहाय हो जाते हैं। उन्हें हर कुछ घंटों में दूध चाहिए, उन्हें गर्माहट चाहिए। अगर आपके घर में ऐसी स्थिति आए तो उन बच्चों को मत छोड़ो, उनकी देखभाल करो, उन्हें किसी कपड़े में लपेटकर गर्म रखो, उन्हें पशु चिकित्सक के पास ले जाओ या किसी पशु कल्याण संस्था से मदद लो। इस तरह एक बेजुबान प्राणी की जान बचाना ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी पूजा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा का अर्थ केवल जीव को न मारना नहीं है। अहिंसा का अर्थ है जब जीव को मदद की जरूरत हो और हम मदद कर सकते हो तब मुंह फेर कर न चले जाएं। उस समय मदद करना भी अहिंसा का ही एक रूप है। दोस्तों, अब हम एक और रोचक पहलू की बात करते हैं। हमारी ज्योतिष और तंत्र विद्या में बिल्ली से जुड़े कुछ विशेष संकेतों का उल्लेख है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिल्ली का राहु और बुध से विशेष संबंध माना जाता है। राहु को छाया ग्रह कहते हैं जो रहस्य, अंधकार और परिवर्तन का कारक है। बिल्ली भी रात में देख सकती है, रात में ही अधिक सक्रिय होती है। ये राहु का प्रतीक है। जब घर में बिल्ली बच्चे देती है तो ये माना जाता है कि राहु का प्रकोप उस घर में कम होगा। राहु जिन लोगों की कुंडली में कमजोर हो या बुरे भाव में हो, उनके लिए बिल्ली की सेवा करना बहुत लाभदायक होता है। तंत्र शास्त्र में बिल्ली को विशेष स्थान दिया गया है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में बिल्ली को मां काली का प्रतीक माना जाता है। मां काली अंधकार की देवी है, लेकिन वे अंधकार को नष्ट करने वाली है, बुराई का संहार करने वाली है। बिल्ली भी उसी प्रकार घर की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है। ज्योतिष में यह भी कहा जाता है कि जिस दिन घर में बिल्ली के बच्चे जन्म लें उस दिन की तिथि, नक्षत्र और वार का विशेष महत्व होता है। अगर ये घटना किसी शुभ तिथि पर हो, जैसे अक्षय तृतीया, पूर्णिमा, गुरुवार या शुक्रवार को, तो ये और भी अधिक शुभ माना जाता है। और अगर यह किसी कठिन समय में हो, जैसे घर में कोई बीमारी चल रही हो, आर्थिक संकट हो, तो यह उस संकट के जल्द दूर होने का संकेत माना जाता है। दोस्तों, अब एक और रोचक विषय, अगर आपने सपने में बिल्ली को बच्चे देते हुए देखा हो तो उसका क्या अर्थ है। हमारे स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में बिल्ली को बच्चे देते हुए देखना एक बहुत शुभ संकेत है। ये सपना बताता है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, कोई नई जिम्मेदारी आएगी, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होगा, परिवार में नई खुशी आएगी। अगर कोई महिला ये सपना देखे जो संतान की कामना करती हो तो यह उसकी मनोकामना पूरी होने का संकेत माना जाता है। अगर सपने में बिल्ली के बच्चे स्वस्थ और चंचल हों तो यह घर में सुख समृद्धि का संकेत है। अगर बच्चे कमजोर हों तो कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन वे पार हो जाएंगे। अगर सपने में आप खुद बिल्ली के बच्चों की देखभाल कर रहे हों तो ये बताता है कि आपके भीतर सेवा भाव और करुणा भाव जाग रहा है और ये आपके आध्यात्मिक विकास का संकेत है। दोस्तों, अब मैं आपको माता षष्ठी की एक बहुत सुंदर कथा सुनाता हूँ जो सीधे बिल्ली से जुड़ी है। एक गांव में एक स्त्री रहती थी। वह बहुत दयालु थी, बहुत भक्तिमान थी। उसके घर में एक बिल्ली रहती थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। एक बार उस स्त्री के घर में एक चोर घुसा। वह स्त्री रात को गहरी नींद में थी, लेकिन बिल्ली जागती रही। जब चोर घर में घुसा तो बिल्ली ने जोर जोर से आवाज करनी शुरू कर दी। उसकी आवाज सुनकर स्त्री जाग गई और शोर मचाने लगी। चोर घबराकर भाग गया। उस रात स्त्री को एक स्वप्न आया। स्वप्न में माता षष्ठी ने दर्शन दिए और कहा, पुत्री, तूने मेरी सवारी की सेवा की, मुझे प्यार दिया, इसलिए मैंने आज रात तेरे घर की रक्षा की। जो व्यक्ति मेरे वाहन की सेवा करता है, मैं उसके घर को सदा सुरक्षित रखती हूँ। उसकी संतानों पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। दोस्तों, यह कथा हमें बताती है कि जिस भी प्राणी को हम प्रेम और सेवा देते हैं, उसके पीछे जो देव शक्ति है वह भी हम पर प्रसन्न होती है।
माता षष्ठी की इस कथा का सार यही है कि बिल्ली केवल एक पशु नहीं है, वह एक देवीय वाहन है और उसकी सेवा देवी की ही सेवा है। दोस्तों, बिल्ली का महत्व केवल भारतीय संस्कृति में ही नहीं बल्कि विश्व की अनेक संस्कृतियों में है। प्राचीन मिस्र में बिल्ली को बास्तेत देवी का रूप माना जाता था। बास्तेत घर की रक्षक थी, माताओं की रक्षक थी और खुशहाली की देवी थी। मिस्र के लोग बिल्ली को इतना पवित्र मानते थे कि बिल्ली को मारने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। जब घर में बिल्ली मर जाती थी तो पूरे परिवार में शोक मनाया जाता था। जापान में मनेकी नेको यानी बुलाने वाली बिल्ली का बहुत महत्व है। ये एक सफेद बिल्ली की मूर्ति होती है जिसका एक पंजा उठा होता है, मानो वह सुख समृद्धि को बुला रही हो। जापानी दुकानदार और व्यापारी इस मूर्ति को अपनी दुकानों में रखते हैं। उनका मानना है कि यह मूर्ति ग्राहकों को और धन को आकर्षित करती है। यूरोप में मध्यकाल में बिल्ली को डायन का साथी माना जाने लगा था और बिल्लियों पर अत्याचार हुए। लेकिन इसके पहले और इसके बाद भी यूरोपीय देशों में काली बिल्ली को शुभ माना जाता है। स्कॉटलैंड में एक काली बिल्ली का घर में आना बहुत शुभ माना जाता है। चीन में बिल्ली को मियाओ कहते हैं और इस शब्द का अर्थ होता है लंबी उम्र। चीनी संस्कृति में बिल्ली को दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, ये सब देखकर हम समझ सकते हैं कि बिल्ली के प्रति ये श्रद्धा और सम्मान कोई एक धर्म या एक संस्कृति की विशेषता नहीं है। ये एक सार्वभौमिक सच्चाई है जो पूरी मानव जाति ने अपने अपने अनुभव से जानी है। दोस्तों, अब थोड़ा विज्ञान की बात करते हैं। यह जानना भी बहुत जरूरी है कि बिल्ली के नवजात बच्चों के बारे में वैज्ञानिक क्या कहते हैं। बिल्ली के बच्चे जन्म के समय पूरी तरह विकसित नहीं होते। उनकी आंखें बंद होती है जो लगभग 10 दिनों में खुलती है। उनके कान भी पहले बंद होते हैं। वे जन्म के पहले सप्ताह में अपनी मां के शरीर की गर्माहट के बिना जी नहीं सकते। उन्हें हर 2 से 3 घंटे में दूध चाहिए होता है। मां बिल्ली उन्हें अपनी जीभ से चाटती है। यह चाटना केवल सफाई के लिए नहीं है, इससे बच्चों की पाचन तंत्र सक्रिय होती है, रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। यह एक प्राकृतिक मालिश है जो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिल्ली के दूध में वे सभी पोषक तत्व होते हैं जो नवजात बिल्ली के बच्चे को चाहिए। इसमें प्रोटीन, वसा और एंटीबॉडी होती है जो बच्चों को बीमारियों से बचाती है। पहले कुछ दिनों का दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, तो बेहद शक्तिशाली होता है। ये बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। दोस्तों, ये सब देखकर हम और भी अधिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रकृति ने कितनी सुंदर और सटीक व्यवस्था की है। हर नवजात प्राणी की जरूरत को पूरा करने की व्यवस्था पहले से ही की हुई है। ये व्यवस्था किसने की? परमात्मा ने। और यही परमात्मा की महानता है। उसने हर प्राणी को, चाहे वो कितना भी छोटा हो, उसकी जरूरत के अनुसार सब कुछ दिया है। दोस्तों, मैं आपसे एक सच्ची घटना साझा करना चाहता हूं। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। वहां एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार पर एक के बाद एक मुसीबतें आ रही थी। पहले घर के मुखिया की नौकरी चली गई, फिर फसल बर्बाद हो गई और फिर घर में बीमारी आ गई। परिवार बहुत परेशान था, लेकिन उनकी श्रद्धा भगवान में थी और वे हार नहीं माने। एक रात उनके घर के पास एक बिल्ली आई। वो बिल्ली उनके घर के अंदर आना चाहती थी। घर की स्त्री ने सोचा, हम खुद बहुत मुसीबत में हैं, फिर भी इस बेचारे जानवर को ठंड में बाहर कैसे रखें। उसने बिल्ली को अंदर आने दिया, उसे खाना दिया और उसके लिए एक पुरानी रजाई का कोना खाली कर दिया। उसी रात उस बिल्ली ने 3 बच्चों को जन्म दिया। घर में बच्चे और बड़े सब बहुत खुश हुए और उसके ठीक 1 हफ्ते बाद उस घर के मुखिया को एक नई नौकरी मिल गई, पहले से बेहतर। फसल का नुकसान जिस बीमा कंपनी में था, उसने पैसे दे दिए
और घर में जो बीमार था वह भी स्वस्थ हो गया। दोस्तों, इसे आप संयोग कह सकते हैं, लेकिन ऐसे संयोगों की संख्या इतनी अधिक है कि किसी बिंदु पर संयोग नहीं रहते, वे नियम बन जाते हैं। जब दयालुता का फल तत्काल मिलता दिखे, जब सेवा भाव का परिणाम सामने आए, तो यह परमात्मा की दोस्तों बिल्ली को लेकर समाज में कुछ गलतफहमियां भी है जिन्हें दूर करना जरूरी है। पहली गलतफहमी, काली बिल्ली अपशकुन होती है। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। काली बिल्ली का रास्ता काटना अपशकुन होता है, यह एक पश्चिमी मान्यता है जो हमारे देश में भी आ गई है, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि काली बिल्ली को मां काली का प्रतीक मानकर उसका सम्मान किया जाता है। दूसरी गलतफहमी, बिल्ली के बच्चे जनने पर उन्हें घर से निकाल देना चाहिए। ये बहुत बड़ी भूल है। जैसा मैंने पहले बताया, ये घटना शुभ है और इसे बाधित करना या इनसे दुर्व्यवहार करना अपशकुन को बुलाना है। तीसरी गलतफहमी, बिल्ली पालना अशुभ होता है। बिल्कुल नहीं। बिल्ली पालना आनंददायक और स्वास्थ्यवर्धक है। वैज्ञानिक अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि जो लोग बिल्ली पालते हैं उनमें तनाव और हृदय रोग कम होते हैं। चौथी गलतफहमी, बिल्ली बच्चे जन जाए तो उन्हें डुबो देना चाहिए। ये एक बर्बर सोच है। किसी भी निर्दोष जीव को मारना पाप है और नवजात बच्चों को मारना तो और भी बड़ा पाप है। ऐसा करने से घर पर देवी मां का कोप आता है। दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं या देने वाली है, तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। उस मां बिल्ली की और उसके बच्चों की देखभाल करें। उन्हें प्यार दें, खाना दें, पानी दें, उन्हें शांति से रहने दें। और जो लोग बेघर बिल्लियों को देखते हैं सड़क पर भटकती, भूखी, ठंड में कांपती, उनकी भी मदद करें, उनके खाना दें। एक रोटी, थोड़ा दूध, थोड़ा प्यार, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, और इस सेवा का फल आपको जरूर मिलेगा। भगवान ने हर जीव में अपना अंश रखा है। जब हम किसी भी जीव की सेवा करते हैं तो हम उस अंश की पूजा कर रहे होते हैं। यही भक्ति का असली रूप है, यही धर्म का असली अर्थ है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बहुत गहरी बात करना चाहता हूं। हमने बिल्ली की बात की, उसके बच्चों की बात की, माता षष्ठी की बात की, लेकिन इन सब के केंद्र में जो भाव है वह है मां की ममता। मां की ममता इस सृष्टि का सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली भाव है। इस भाव में कोई स्वार्थ नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई शर्त नहीं, बस देना है और देते रहना है। हमारे शास्त्रों में परमात्मा को भी मां कहा गया है, जगदम्बे, जगत की मां। जैसे एक मां अपने बच्चों को अनंत प्रेम देती है, वैसे ही परमात्मा हमें अनंत प्रेम देते हैं। और जब हम उस ममता को किसी निर्बल असहाय प्राणी में देखते हैं, जैसे कि बिल्ली में, तो हम परमात्मा की उस अनंत ममता का एक छोटा सा दर्शन कर रहे होते हैं। दोस्तों, जब अगली बार कोई बिल्ली आपके घर में अपने बच्चों को जन्म दे, तो उस क्षण को एक पवित्र क्षण माने। उस मां की आंखों में झांकें, उसमें वो निस्वार्थ प्रेम दिखेगा जिसकी बात हमारे सारे शास्त्र करते हैं। उस दृश्य में उस परम शक्ति की झलक देखें जिसने इस सृष्टि को प्रेम से रचा है। दोस्तों, आज हमने बहुत विस्तार से ये जाना कि बिल्ली किस प्रकार का घर चुनती है अपने बच्चों को जन्म देने के लिए, और उस घर में क्या होता है। हमने जाना कि बिल्ली उस घर को चुनती है जहां सकारात्मक ऊर्जा हो, जहां शांति हो, जहां प्रेम हो। हमने जाना कि माता षष्ठी का वाहन होने के कारण बिल्ली का आपके घर में बच्चे जनना एक दैवीय आशीर्वाद है। हमने जाना कि इस घटना के बाद घर में समृद्धि आती है, खुशहाली आती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। हमने यह भी जाना कि बिल्ली की सेवा करना, उसे प्यार देना, उसकी देखभाल करना, ये एक आध्यात्मिक कर्म है। ये हमारे भीतर करुणा, दया और सेवा भाव को जगाता है। और जब हमारे भीतर ये भाव जागते हैं
तो हम परमात्मा के और करीब हो जाते हैं। दोस्तों, सृष्टि के हर प्राणी में परमात्मा का अंश है, हर जीव परमात्मा की रचना है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा व्यवहार हर प्राणी के साथ बदल जाता है। हम क्रूरता छोड़ देते हैं और करुणा अपना लेते हैं, हम हिंसा छोड़ देते हैं और सेवा अपना लेते हैं। और यही सेवा, यही करुणा, यही सच्ची भक्ति है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बिल्ली आपके दरवाजे पर आए, अपने बच्चों के साथ आपके घर में शरण मांगे, तो उसे अपनाएं, उसे प्यार दें, उसे भोजन दें, उससे एक सुरक्षित पुना दें। और जानिए कि उस बिल्ली के रूप में माता षष्ठी स्वयं आपके द्वार पर आई है आपकी परीक्षा लेने। और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है उस पर माता की कृपा अनंत काल तक बनी रहती है। जय माता षष्ठी, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने परिवार के सभी सदस्यों को ये वीडियो भेजें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपके घर में कभी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं? उस समय आपके घर में क्या बदलाव आए? आपका अनुभव जरूर साझा करें। आपका अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। अगली वीडियो में हम एक और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।